बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के बाद जारी इंतहाई मुख्तसर एलामिये ने आइंदा चंद माह के अंदर दो बड़े सवालात की जानिब इशारा कर दिया है। सवाल नंबर एक, सिकंदर सुल्तान राजा की जनवरी में होने वाली रिटायरमेंट के बाद अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुद्दत कुछ अरसा आगे बढ़ाने के लिए गुंजाइश रखी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा करने देगी या नहीं, बड़ा अहम तरीन सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत यानी रिटायरमेंट की तारीख नवंबर 2025 के बाद अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि ज़राए का यह दावा है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर यह मामला भी एड्रेस करने की इब्तदाई सतह पर कोशिश की गई थी। ताहम मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कुछ इंतहाई मानी खेज तरामीम शामिल कराने की कोशिशों के दौरान यह मामला दब गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था दो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि एक तरफ तो मौजूदा आर्मी चीफ और आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती का मामला होली सोली इस्टेब्लिशमेंट के सपुर्द करने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब यह सवालात भी उठ रहे थे कि इसी आईनी तरमीम के अंदर आर्मी चीफ को यानी जो मौजूदा आर्मी चीफ होगा उसको कमेटी के ज़रिए हटाने की मंजूरी भी शामिल करा ली गई थी उस इब्तदाई मुसद्दे के अंदर, जो कि बाद में फिर निकाल दी गई। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इन दोनों सवालात का जवाब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आएगा। बाखबर हल्के उसी के अंदर ढूंढने का इशारा भी दे रहे हैं इन जवाबात को, और ज़रा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 में से जो 12 जज साहिबान हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मुदाखलत है उस इशू के ऊपर वो नाराज़ हैं, मगर इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम से पहले इस आईनी तरमीम का फैसला भी करना चाहते हैं। और एक बुनियादी और इब्तदाई नुक्ते के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो फिर ये भी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों कर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहा। मुख्तसर एलामिया पहले आपके सामने रखते हैं जो जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके बाद वो नुकात आपके सामने जो इस एलामिया के अंदर शामिल तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़राए इसका दावा कर रहे हैं कि उन चीज़ों के ऊपर भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज मुनक्किद हुआ और पहला दिन था वर्किंग डे, सोमवार का दिन। काजी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद और यहिया अफरीदी साहब के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस ने इसके अंदर शिरकत की, यानी चीफ जस्टिस समेत वो तमाम 15 जजेस जो मुल्क के अंदर मौजूद थे, और 16वें जज सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह वो बजरिया वीडियो लिंक इसके अंदर शरीक हुए। उससे पहले जंग जियो ग्रुप की जानिब से प्रोपेगेट किया जाता रहा झूठा प्रोपेगेंडा कि वो इजलास के अंदर शरीक नहीं है, हालांकि दबंग एंट्री उन्हीं की थी जिस उनकी इस एंट्री पर उनके साथी जो जजेस थे वो बड़े मुतमईन नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का ये दावा है, और जनाब तमाम दस्तयाब जजेस इसके अंदर शामिल थे, और सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सूरत हाल का अहाता किया गया। मौजूदा जो सूरत हाल है केसेस के हवाले से, जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं, जिन केसेस के ऊपर तारीखें दी गई हैं, जिन केसेस की समाअत करने के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, तमाम का जायज़ा लिया गया। केसेस को निपटाने और बैकलॉग को कम करने पर गौर किया गया, और कहा यह गया एलामिये के अंदर कि फुल कोर्ट इजलास का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लेना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाना और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। अब इस मामले को हम यही रोकते हैं और आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास कल जो हुआ था अहम तरीन, जिसमें इस बात का फैसला किया गया था कि जितने भी केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उन पर बड़ी तेज़ी के साथ तमाम तर मामलात को निपटाने के लिए अदालतों के अंदर बड़ी रेगुलर अंदाज में उनकी पैरवी की जाएगी। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी उनको हटाने के हवाले से। उस मामले को भी जो है वो उसकी पैरवी भी की जाएगी। इब्तदाई सतह पर हुआ क्या है
कि इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए और कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला ये है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका, अक्सरीती फैसला, फुल कोर्ट फैसला, लार्जर बेंच का फैसला, 12 रुकनी बेंच था जो है वो, उसके अंदर जो 13 रुकनी बेंच था जिसके अंदर जो है वो 8 जज साहबान की जानिब से जनाब वाज़े तौर पर यह फ़ैसला दिया गया था कि जनाब ये जो मखसूद नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जानी चाहिए और पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें ना देने के हवाले से। और जो 5 जजेस जिन्होंने जो है वो ये कहा था, ये दरख्वास्तें जो मुस्तरद कर दी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके अंदर जनाब जो जज साहबान शामिल थे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो घर चले गए, उनके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस यहिया आफरीदी। लेकिन जस्टिस यहिया आफरीदी ने यह कहा था कि जिन लोगों ने साइन कर रखे हैं, जिन लोगों ने कह रखा है कागजात नामजदगी के ऊपर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे उन्हें निशान मिला या नहीं ना मिला, उन्हें माना जाए, जिन्होंने नहीं कहा उनको ना माना जाए। यानी कि वो तमाम की तमाम 80 नशिस्तें उनको जो है वो देने के कायल नहीं थे, लेकिन बाकी नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को देने के कायल थे, जहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था कौमी असम्बली के जो है वो उस वेबसाइट के मुताबिक, यानी जो 41 नशिस्तें थी। बाकी जो 39 हैं उनके मुतल्लिक जो बाकी जो 3 जज साहबान थे उनके साथ वो गए थे, यानी जमाल मंदोखेल, नईम अफ़गान और जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, कि जनाब ये नशिस्तें ना दी जाएँ। लेकिन 8 जज साहबान ने फ़ैसला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। उनके नाम भी आपके सामने रखते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड समझने में ज़रा आसानी हो। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिनुल्लाह, हसन अज़हर रिज़वी, शाहिद वईद और इरफान शहादत। अब जनाब सूरत हाल ये है कि 4 जज साहबान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा इस वक्त अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफ़गान और मुसरत हिलाली, जो उन दिनों बीमार थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आखिरी 1 माह के अंदर कई बेंचेस के अंदर वो शामिल नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान लेने का जो फ़ैसला था काजी फ़ाइज़ ईसा का, उसमें मुसरत हिलाली साहबा भी शामिल थी उनके साथ। तो जनाब ये जो 4 जज साहबान हैं, इनके अलावा जो दीगर 12 जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत, उनमें मलिक शहजाद अहमद, अकील अब्बासी और शाहिद बिलाल हसन भी शामिल, और बाकी वो 8 जज साहबान जिनके मैंने नाम आपके सामने रखे हैं। ज़राए का ये दावा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि ये जो 12 जज साहबान हैं ये इस एक बात के ऊपर सहमत हैं, एक बात के ऊपर कायल हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, चाहे ये उसके हक़ में है या नहीं, 8 जज साहबान का तो फ़ैसला था, ये जो बाकी 4 हैं, ये आफरीदी समेत मलिक शहजाद अहमद, अकील अब्बासी और शाहिद बिलाल हसन, ये इनका नुक्ता नज़र ये है इस मामले के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला तस्लीम किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट है और आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अक्सरीती बेंच जो भी फैसला देगा, चाहे उसको चाहे किसी को भी उसके ऊपर एतराज़ हो, उस पर अमल करना पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर अमल नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी की सी सूरत हाल होगी, और किसी मुल्क के अंदर दुनिया की मालूम तारीख की जमहूरी, आइनी, सियासी, अदालती तारीख के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरीती बेंच को फ़ैसला करे, हुकूमत या कोई इदारा उन्हें मानने से इनकार कर दे। अहम तरीन मामला ये भी है कि स्पीकर एयाज सादिक की जानिब से भी अपने एक टीवी इंटरव्यू में आज ये कहा गया है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं मानेंगे और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे। जब उन्हें कहा गया कि क्या वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुपीरियर समझते हैं, तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, आएँ बाएँ शाएँ की, और कहा कि वो क्योंकि तरमीम हो चुकी थी तो अब इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो वो उसके ऊपर फैसला करेंगे। यानी सवाल इस वक्त यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने जनवरी में घर जाना है, क्या वो जनवरी तक ये फैसला नहीं आने देंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो जाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर फैसला करेगा। अब आपको लेकर चलते हैं दोबारा से उस दरख्वास्त की जानिब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से दायर की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई, और इस दरख्वास्त के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इसकी समाअत होगी तो उस वक्त ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा कि क्यों कर
क्यों कर काजी फैज़ ईसा के साथ साथ उनके जो दीगर 2 जज साहबान थे, जिनके अंदर नईम अख्तर अफ़गान और जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, दीगर जो 3 जज साहबान थे, उनकी जानिब अपने अक़लीती नोट के अंदर, अक़लीती फ़ैसले के अंदर ये क्यों कहा गया इलेक्शन कमीशन को या पाकिस्तान के इदारों को कि जनाब आप बेशक इस फैसले के ऊपर अमल ना करें। इस मामले को जब तौहीन अदालत की कार्रवाई इस मामले पे सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ चलाई जाएगी तो ये मामला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन तीनों जज साहबान की जानिब, यहाँ तक कि काजी फैज़ ईसा के कंडक्ट की जानिब कि क्यों कर दुनिया की कौन सी तारीख के अंदर ऐसा होता है कि सिटिंग चीफ जस्टिस ये कह दे कि जो अक्सरीती जज साहबान का फैसला है उसको तस्लीम ना किया जाए, चाहे वो उसको गलत मानते हों, दुरुस्त मानते हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर अमल दरामद लाजमी है। 13 जज साहबान बैठे थे, 8 ने यह फैसला किया था ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, तो इब्तदाई सतह पर तो पहले आपने फैसले पर अमल करना है। हाँ, आप रिव्यू में जाना चाहते हैं, दीगर जो मामलात हैं वो तो बाद में आएंगे। तो ये मामला जब खुलेगा तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भी जा सकता है। यही बड़ा सवाल फुल कोर्ट इजलास के बाद उठ रहा है, क्योंकि अब मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। और इस मामले को अगर आगे इनडायरेक्टली मजीद बढ़ाकर देखा जाए तो यह मामला यहीं नहीं रुकता, बल्कि सवाल फिर ये भी उठेगा, सवाल फिर ये भी पैदा होगा कि कौन था वो जो कि वक्त पर इलेक्शन नहीं होने दे रहा था उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, काजी फैज़ ईसा साहब के दौर में, और उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से कौन रोक रहा था। आइन और कानून के मुताबिक जिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 90 दिनों के अंदर तमाम मतनाज़ा नशिस्तों के ऊपर फैसला करना था, वहाँ मामला कौन और क्यों कर रोक कर गया। वो मामला भी जब आगे बढ़ेगा तो फिर मामलात जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी। और ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी होती है तो ऐसी सूरत में फिर ये सवाल उठेगा कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ नवंबर 2025 तक अपनी मुद्दत जो है वो जारी, जो उस वक्त तक जो है वो अपना काम जारी रखेंगे। क्योंकि ये सवाल तो फिर डेफिनेटली उठ जाएगा कि अगर मैंडेट आ जाता है वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा कि काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन जैसे कि नहीं हो सकी, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की एक्सटेंशन पर भी सवालिया निशान और मौजूदा आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के ऊपर भी सवालिया निशान। क्योंकि अगले इलेक्शन के वक्त दोनों अहम तरीन ओहदों पर कौन होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और यही वो नुक्ता है कि जिस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले तकरीबन जो 3 से 4 माह के जो मामलात हैं वो इसके ऊपर करेंगे डिपेंड। और ऐसी सूरत के अंदर कि जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी होती है तो फिर वो सवाल भी दोबारा से उठेगा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, उनके खिलाफ दरख्वास्त आ सकती है, तो वो जो चंद दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपके गोश गुजार किया था, एक खबर बाखबर हल्कों की जानिब से आप तक पहुँचाई थी कि कुछ माहिर जो है वो कानूनदान इस पिटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद कि जो मामला मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती का था उस मौके के ऊपर कुछ सवालात उठे थे कि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, उनको 2-3 दिन की एक्सटेंशन दी गई, उनका नाम उसके बाद कंसिडर किया गया, तो ये मामला भी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठ सकता है। इसी मामले को देखते हुए वो जिसे कहते हैं कि हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता रब्ता किया गया है, यकीन दहानियाँ उनसे मांगी गई हैं, गारंटीज़ मांगी गई हैं कि आगे चलकर अगर आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है मेरिट के ऊपर और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप सहूलत के साथ पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत जारी रखें, अहम तरीन ओहदों के लिए इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, तो क्या आप ये गारंटी करते हैं कि आप जब वापस आएंगे तो ऐसी सूरत हाल के अगर आप नवंबर 2025 से पहले वापस आते हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद अहम तरीन ओहदों में आप तब्दीलियाँ नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये ओहदे जो है वो जारी रहेंगे या अपने ये इस ओहदे पर मौजूद लोग अपना काम करते रहेंगे जब तक उनकी मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती। ये गारंटी इमरान खान से मांगने की कोशिश की गई, जिस पर इमरान खान का जवाब यही था कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगी, आइन और कानून से बाहर जो है वो बिल्कुल किसी सूरत में भी नहीं जाया जाएगा। अब ये वो माहौल था कि जिस माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज सलमान अकरम राजा के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम भी भिजवाया। उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, ये एक वाज़ेह पैगाम था और जो कि काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि इमरान खान का राब्ता पाकिस्तानी अवाम से मुनक़ता था, पैगाम उनका नहीं पहुँच रहा था और अजीब व गरीब खबरें आना शुरू हो गई बुशरा बीबी की रहाई के बाद, इमरान खान की दोनों बहनों की रहाई के बाद। तो आज इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि किसी किस्म की कोई डील
वो नहीं करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आपस के इख्तलाफात दूर करने की भी उन्होंने हदायत की। सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह कराई। फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया कि आप मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बयानबाजी ना करें। और दूसरी जानिब एहतजाज के मुस्तकबिल के एहतजाज के हवाले से कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मामलात को आगे बढ़ाना है, कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी गई है गंडापुर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त दी जाए। अच्छा, इसी दौरान जनाब अहम तरीन मामला, अहम तरीन केस वो भी कल समाअत के लिए लग गया है जनाब, जिस मामले के अंदर अगर इमरान खान की ज़मानत होती है तो फिर इमरान खान भी बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। इसी दौरान क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे, जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका भी फैसला होगा। क्योंकि इब्तदाई सतह पर इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजेस कमीशन का फैसला बनने जो है वो हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। और इमरान खान और उनकी एहलिया की नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो ज़मानत की दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। 2 अक्टूबर के बाद तारीख नहीं इसकी इनकी आ रही थी सामने, अब 29 अक्टूबर को 2 रुकनी बेंच इनकी समाअत कर रहा है। बड़ी डेवलपमेंट का इम्कान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।